चलिए फटाफट सब लोग जुड़े हैं। नमस्कार एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जल्दी फटाफट तेजी में, फटाफट फटाफट सब लोग जुड़ गए। एक मिनट का ब्रेक है, अभी पटना वाले लोग जुड़ रहे हैं। सब लोग आ गए। हम शुरू कर देते हैं। चलिए, कहाँ कहाँ जुड़ गए? बिहार से जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पिछले क्लास में देखिए कुछ देर तक अभी रुके हुए थे, अभी पटना ज्वाइन नहीं कर रहा था। देखिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। अब आइए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब तैयार हैं? राधे राधे जी, सब लोग फटाफट से जुड़िए। हाँ हाँ बिल्कुल हिमांशु, ऑफलाइन में यही टाइम रहेगा। ज्योति का जो है रीजनिंग का कोर्स का एक्सटेंड करवाना था, एक्सटेंड करवा दीजिएगा जरा। एक बार ऑफिस का नंबर बात कर लीजिएगा, बोले सर से बातें हुई है, फिर वो हमसे बात करके कंफर्म कर देंगे आपको, ठीक है ना ज्योति? हाँ अभी क्लास स्टार्ट हुआ भाई, शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल कृष्णा, रेलवे में जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50% समझो। 50% से भी ज़्यादा। तीस क्वेश्चन के आसपास जो है ना मैथ आता है, उसी में 30 से 40 मान लो, 40 में मैथ रीजनिंग दोनों निपट जाता है, और 50 से 60 70% तो उसमें जीएस ही होता है रेलवे में। 50 से 60% मिनिमम भैया। चलिए ठीक है ना, तो लोग आ गए क्या? शुरू किया जाए ना? ओके नवीन, हम चकाचक है सब लोग, ठीक है। प्लीज फटाफट सब आ जाइए। पटना आया? आपको दिक्कत है? तो हम डेली कोशिश करते हैं कि टाइम पे आए, कोई ना कोई भी गलती हो ही जाता है लेट होने का। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। सब लोग आ चुके हैं लगभग ऑलमोस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन दिया है और ऐसे करके मतलब इक्वल टू इतना दिया है और फाइंड करना है a प्लस बी। a प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है ना? विकास यूपीएसआई के बारे में पूछ रहे हैं, कब तक एग्जाम होगा कोई ठीक नहीं है। इलेक्शन शायद इस साल शायद है या अगले साल के फर्स्ट में है शायद यूपी में। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के समय ही कुछ दिन पहले फ्री व्री करा के छोड़ दे। वो भी तो गेम है ना भाई, हर जगह गेम चलता रहता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग आ गए।
गुड आफ्टरनून बच्चा, फटाफट चले आइए सब लोग। हाँ भाई, जीएस में जीके कवर हो जाएगा बच्चा, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। शुरू करें? सब आ गए भाई, बिहार शरीफ में भी सब आ गए क्या? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम नहीं रुक सकते हैं, ठीक है ना? ओके, ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा बताइए, आपको ये सारी बातें मालूम है कि नीचे रूट देखकर गुस्सा आता है, ये बात मालूम है ना? आप जानते हैं कि नीचे में रूट लिखा है तो आपको गुस्सा तो आया ही होगा, ठीक है ना? नीचे रूट देख के गुस्सा, तो क्या करेंगे बताइए? नीचे में रूट है तो क्या करेंगे? कंजुगेट से गुना। तो माइनस से कंजुगेट क्या होता है? प्लस। इसमें तो आपको आता है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? माइनस से कंजुगेट प्लस होता है तो प्लस लिख दिया, ठीक है ना? माइनस से कंजुगेट क्या होता है? प्लस वाला होता है। तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 और 2 5 प्लस 2 रूट 6, 3 दूनी 6, और नीचे में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 1। तो नीचे में क्या बच गया भैया? 1 बच गया, ठीक है ना? ओके, जुड़ गए सब लोग भाई लोग? फटाफट 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 देखिए, अभी बस शुरू किए ही हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि जब ऐसे दिया रहेगा तो नीचे रूट देखकर गुस्सा आता होगा, गुस्सा तो आता ही होगा। जैसे नीचे देखकर गुस्सा आएगा तो कंजुगेट से गुना करेंगे, मारने से कंजुगेट प्लस हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया। ऊपर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5 है, 2ab, नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 में से 2 गया, नीचे क्या बचेगा? 1, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? 1, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? 1, ठीक है। और ये किसके बराबर है? a प्लस बी रूट 6 के बराबर है। ये किसके बराबर है? a प्लस बी रूट 6 किसके बराबर है? a प्लस बी रूट 6 के बराबर, a प्लस बी रूट 6 के बराबर है। तो इसको इक्वेट करिए, जैसे यहाँ a है तो यहाँ 5 है, तो हो गया a का वैल्यू 5। यहाँ रूट 6 है, यहाँ रूट 6 है, यहाँ b है, यहाँ 2 है, तो b का वैल्यू 2। ऐसे करके तो a का वैल्यू क्या हो गया? 5, और b का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो आंसर क्या हो गया? 5 और 2। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना? तो a का वैल्यू क्या हो गया? 5, और हम b का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो सबसे पहले ऐसे इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, पहले तरीका से जैसे करते आए थे, कंजुगेट से गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस, तो ऊपर होल स्क्वायर, 3 2 5 प्लस 2 रूट 6, तो हो जाएगा, ये देखो a बराबर a हो गया, ये देखो इरेशनल नंबर रूट 6 है, और b है तो यहाँ पर देखो है इसका कोफिशिएंट 2 है, तो b बराबर कितना हो गया? 2। तो ऐसे करके a प्लस बी, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 आंसर, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7 आंसर, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7 आंसर। तो ऐसे करके इसका आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना? मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो ऐसे करके 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? आंसर 7। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? आंसर 7। ये सबको समझ में आया? पटना बिहार शरीफ समझ गए भाई लोग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? लर्निंग एप्पल है भाई लोग, समझ गए तो एक बार यस लिखिए, और नहीं समझे तो नो लिखिए, प्लीज लिखिए ना। ये तो बहुत इजी है ना, नर्सरी लेवल का है ना। a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा, बस 5 और 2। सबका आ गया ना? धीरज का बिल्कुल सही उत्तर था। और कोई भाई जो पूछा जाता है फटाफट बताइए, फटाफट जी में। और नवीन कर दिया, ये तो बहुत इजी है। वाह नवीन, कमाल कर दिया मेरे भाई, आज तो कमाल कर दिया। अब ये लो, इसी बात पे ये बना के दिखाओ, फटाफट तेजी में, फास्ट, एकदम तेजी में। बिना रूट 6 कहीं गया नहीं, इक्वेट कर दिए बच्चा। देखो यहाँ पर a है, ऐसे यहाँ अकेला में 5 है, यहाँ रूट 6 है तो यहाँ रूट 6 है, यहाँ b है तो यहाँ 2 है, तो रूट यहाँ भी रूट 6 दिखाई दिया, ये भी रूट 6 दिखाई दिया। तो आप इक्वेट कर, इक्वेट इसको समान करते हैं। जैसे यहाँ पर ये है तो ऐसे ये है, तो यहाँ b है तो यहाँ क्या है? 2 है, तो b का वैल्यू 2 होगा, इसका मतलब ऐसे कहीं गया नहीं। ऐसे करके इक्वेट करते हैं इसको, ठीक है रवीना? चलिए बनाइए प्लीज, एकदम तेजी में, धाएं धाएं।
रेलवे में प्री जो है बस जीएस का बात होता है मेरे भाई। रेलवे बहुत आसान होता है, सचमुच रेलवे बहुत आसान है। जीएस और मैथ, रीजनिंग, बस यही 3 चीज मेन है। सबका आंसर आ गया। ए माइनस बी निकालना है, ठीक है ना? ये आंसर आ गया क्या? ए माइनस बी निकालना है इस बार। कंजुगेट से गुना करो, ऊपर हो जाएगा 5 और 3 8 प्लस 2√15 और 5 में से 3 गया 2, 2 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस √15 और यहाँ क्या है a प्लस b√15, a प्लस b√15 सबको दिखाई दे रहा है ना? देखिए मेरे भाई बंधु, यहाँ देखिए अब कैसे इक्वेट करेंगे इसमें है। 2 कॉमन लिया 4 बचेगा, 2 कॉमन लिया तो √5 √15 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, सब जानते हैं ना? a बराबर कितना हो गया 4 और √15 है तो √15 है, यहाँ पर b है तो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, तो b बराबर कितना हो गया 1 होता है। तो a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 1 है। माइनस पूछा है तो 3 आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? एकदम सही बात है। अब तो डायरेक्ट हो जाता है, कंजुगेट इतना हम लोग गुना किए हैं कि एकदम देखते ही मार देते हैं 250, है ना? सबका आ गया भाई यस? सबका यस है? बिहार ट्रिप पटना सबको आ गया ना भाई? नहीं आया तो उठाइए आप। अरे बाबा एक और दे दिया, जल्दी बनाइए फटाफट 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 फास्ट। ही दो नहीं हुआ कृष्णा, तुम यार कैसे उर्दू फारसी वाली बात करता है? 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस √15 बचेगा ना, और ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर 1 बच गया ना बाबा। खाली तुम यही 2 काटोगे, इसमें 2 कॉमन नहीं लेगा कृष्णा, ठीक? b1 बचेगा। अरे रूट सर्च में 2 होता है, पगला गया ये लड़का। यहाँ पर 2 होता है ना, यहाँ पर नहीं ना होता है। रे गधा कैसा आदमी है ये भाई, मतलब कभी कभी ज्यादा पढ़ने से भी दिक्कत होने लगता है। हम यहाँ का वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ का इसका मल्टीप्लाई आगे में क्या है। यहाँ में √15 है, √15 यहाँ तक तो सेम ही है, √15 इसको क्यों देख रहा है? इसको देखो b बराबर 1, खोपड़ी मत लगाओ। चलिए सबका आ गया। इतना देर लगाते हैं जी महोदय। चलो मैं दोबारा दिखाता हूँ। कंजुगेट से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर
और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं ना, बचपन सिखा रखे हैं आपको कि जो कंजुगेट से गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप समझ गए भैया लोग? बिल्कुल समझ गए, ठीक। आप सभी समझ रहे हैं ना? इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको डिटेल सॉल्व कर रहा हूँ पूरा समझा के, कोई दिक्कत ना हो। ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, पूरा डिटेल। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और नीचे में क्या है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2। 9 और 4 दूना 9, 8 17, 9 और 8 17 माइनस 12 रूट 2, और 9 में से 8 गया तो 1, तो नीचे क्या बच गया 1 बच गया, ठीक। समझ रहे सब लोग ना? अब बराबर क्या है a प्लस बी रूट 2, यहाँ a का वैल्यू कितना है 17, यहाँ रूट 2 है तो ये भी रूट 2 है, ये b है तो ये क्या है -12, तो b का वैल्यू क्या है -12, a है तो यहाँ 17 है तो a बराबर 17, यहाँ रूट 2 है तो ये भी रूट 2 है, तो b बराबर -12, b बराबर -2, ठीक है ना। अब हमको निकालना है a माइनस बी, तो a का वैल्यू 17 है और b का वैल्यू -12 है, तो माइनस, यहाँ पहले से माइनस है, ये माइनस 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 प्लस 12 हो जाएगा, 7 2 9 29। क्या आंसर है 29 है। सबका आ गया? क्या हो गया बच्चा? खुशबू को क्या हो गया? ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? पटना बिहार सिर्फ नहीं आया तो उठाइए हाथ। और लर्निंग एबल है भाई लोग, समझ में आया तो यस लिखिए और नहीं आया तो नो लिखिए, प्लीज फास्ट। सबको आ गया? पक्का पक्की बात है ना? सबका यस है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नवीन कह रहा रिपीट कीजिए, इतना डिटेल कर दिया फिर रिपीट, तुम छापा सही से नहीं है। इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस कंजुगेट माइनस, माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर एक माइनस पहले से है, एक और माइनस से गुना करें 2 बार तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। नीचे में 3 का स्क्वायर 9, ये 4 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 और यहाँ 8, 4 दूनी 8 है ना, 9 और 8 17, 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट 2, और 9 में से ये 8 जाएगा तो 9 में से 8 गया तो 1, तो नीचे तो 1 बच जाएगा, तो ये हो गया 17 माइनस 12 रूट 2, 17 माइनस 12 रूट 2, तो a का वैल्यू क्या है 17, यहाँ रूट 2 है तो यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ b है तो यहाँ -12 है, तो b का वैल्यू -2। ओके प्लीज नेक्स्ट फास्ट, हरी अप। आज थोड़ा सा जो है मन सुस्ता लग रहा है, आज दिल्ली में खूब बारिश कल रात से ही हो रहा है ना, कल रात में जो है एसी चलाते सो गए, सुबह पहर जो है ठंड लग गया चादर भी ओढ़ लिए फिर भी जो है एकदम मन ठंडा हो गया आज बहुत ज़्यादा।
चलिए सबका आंसर आ गया। क्या आंसर है? सबका आ गया। चलिए यहां देखिए, इतना देर नहीं लगाइए, सबसे पहले कंजुगेट से गुना कीजिए। तो इसका कंजुगेट माइनस कंजुगेट प्लस, एक प्लस पहले से है, एक और प्लस हो जाएगा, तो दो दो प्लस हो जाएगा। तो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 7 और 5 12 प्लस 2 रूट 35, और नीचे में 7 में से 5 गया तो नीचे बचेगा 2। ये सबको समझ में आ रहा है ना? कंजुगेट से गुना करेंगे तो माइनस कंजुगेट प्लस, एक प्लस पहले से, एक प्लस और हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 5 12 प्लस 2 रूट 35, और 7 में से 5 गया नीचे 2 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 प्लस रूट 35 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा प्लस रूट 35, 6 प्लस रूट 35, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट गया, 6 प्लस रूट 35, ठीक है ना, 6 प्लस रूट 35। अब देखिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, दोस्तों, यहाँ देखिए, ये यहाँ ऐसे ऐसे लिखा है, देखिए ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर है, तो ऐसे करेंगे a माइनस 1 बराबर से, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर a माइनस 1 लिखा है, तो a माइनस 1, a माइनस 1 बराबर क्या होगा? 6, ये जाके जुड़ जाएगा, तो a बराबर 6 प्लस 1 7, तो a का वैल्यू 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए भाई 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 भाई, यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ रूट 35 है, तो यहाँ भी रूट 35 है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर 1 है, तो a प्लस बी बराबर यहाँ पर क्या है? 1 है, और a का वैल्यू 7 आ चुका है, तो b का वैल्यू हो गया 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 तो माइनस 6, तो a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6, 7 और 6 कितना हो गया? 13। इसका आंसर क्या हो गया? 13 आंसर। बिल्कुल सौम्या सही था, मंटू सही है, सब लोग, विजय बिल्कुल सही है। तो ये बातें समझ में आया सबको? यस और नो में जवाब दीजिएगा। पटना वाला भाई समझ रहा है ना? देखो देखो बहुत इजी है, पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 5 12 प्लस 2 रूट 35, नीचे 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, रूट 35 बचेगा, तो a माइनस 1, a माइनस 1 का वैल्यू 6 है, तो a बराबर 7 हो जाएगा। फिर a प्लस बी का वैल्यू यहाँ 1 है, a प्लस बी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ a का वैल्यू 7 है, 7 जाकर माइनस करेंगे तो b का वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा, तो a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6, 7 और 6 13। समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए, धाई धाई लिखिए, जो मन करे सो लिखिए, फटाफट लिखिए मेरे भाई बंधु, फटाफट तेजी में, धाई धाई। सबका यस है? बिहार शरीफ पटना से कोई पूछना चाहते ना? कोई पूछना चाहते हो? उठाइए हाथ।
पीछे वाला भाई साहब सबका आ गया? ठीक है, सबका यस है। इसे बनाइए। अरे ये तो बच्चा वाला है, बनाइए प्लीज। एकदम तेजी में धाएं धाएं। एकदम तेजी में धाएं धाएं। तो चलेगा लगभग 10 दिन के आसपास। चलिए इसका आंसर क्या है मेरे भाई बंधु मित्रों, जल्दी जल्दी फटाफट। इस देखो ये ऊपर नीचे अलग अलग है, ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे प्लीज। एकदम धाएं 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 धाएं। क्या बोल रहा है बच्चा, ब्लैक स्क्रीन हो गई? यही चल रहा है ना? साहिल तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई, देखो जरा एक बार। कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? 5 + 2√3 कंजुगेट से गुना करेंगे। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये प्लस है, तो प्लस का कंजुगेट क्या होगा? 7 - 4√3। 7 - 4√3, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे प्लीज, नीचे में क्या है? प्लस है, नीचे में क्या है? प्लस है। तो प्लस का कंजुगेट क्या होगा? माइनस। तो माइनस से गुना और माइनस से भाग कर देंगे, ठीक। माइनस से गुना और माइनस से भाग कर देंगे, ठीक है। ओके, यहां देखिए, ध्यान ध्यान। ओके साहिल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम नीचे वाला कंजुगेट से गुना करते हैं, लेकिन ऊपर थोड़ा अलग है, तो गुना करना पड़ेगा। 5 × 7 = 35। 5 × 4√3 गुना करो तो -20√3। समझ में आ रहा है ना? 5 से गुना किया, 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20√3। अब इसे करो, इससे 7 दूनी 14√3। अब इससे इसमें गुना कर दो। इसमें आ रहा है सबको? इससे इसमें गुना कर दो। 2√3 को -4√3 से गुना करो। मैं यहाँ डिटेल सिखा रहा हूँ, तो पूछे ना, इसीलिए। 5 × 7 = 35। 5 × -4 तो 20√3। 2√3 × 7, 7 दूनी 14√3, और 2√3 - 4√3। नीचे में क्या हो जाएगा? a + b, a - b, a² - b²। पूरा डिटेल, पूरा डिटेल, इतना डिटेल नहीं होता। ये है 35, और ये 14 में से 20 में से 14 गया तो 14 × 6 = 20, 6√3। 20 में से 14 गया तो 6 बचेगा माइनस का। और यहाँ माइनस का देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 3 × 3 3, तो 8 × 24, प्लस माइनस -24। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 = 48।
तो 35 में से 24 गया 11 -6√3, ठीक है ना। और नीचे में से 49 में से 48 गया तो 1 बराबर a+b√3, a+b√3। तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 11, b का वैल्यू क्या हो गया -6, a का वैल्यू 11, b का वैल्यू -6। क्या सब लोग का आ गया? इस पर फोकस करें प्लीज, समझ में आ रहा है सबको? ये कुछ नहीं किया, नीचे कंजुगेट क्या हो, प्लस कंजुगेट माइनस, माइनस से गुना, माइनस से भाग, गुना क्या 5 गुने 7, 5 गुने 4√3, 2√3 इंटू 2, फिर 2√3 इंटू 4√3, गुना उना करके सॉल्व करके आंसर आ गया, ठीक है ना। पटना बिहार सिर्फ समझ में आ रहा बच्चा? नहीं आया तो उठाइए हाथ प्लीज। लर्निंग एब वाले भाई साहब आ गया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो। पटना में कोई हाथ उठाए, पीछे में उठाए थे क्या भाई? हाँ उठाए थे, उठाए थे। कहाँ पे अटका मामला? देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, पहले पूरा लिख लो, पहले लिख लिया सब लोग? पूरा लिख लिया? तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आप पूछो, हम बताने के लिए तैयार बैठे हैं। चला दीजिए। देखो सब छाप लिए ना। तो नीचे कंजुगेट क्या होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस से गुना, माइनस से भाग। तो गुना करो, 5 गुने 7 तो 35, सबको समझ में आ गया होगा। फिर 5 गुने 4 तो 20√3, 2 गुने 7 तो 14√3, फिर 2√3 -4√3, मतलब सिंपल गुना किया हूँ। a+b a-b, a² -b। देखो ये है 35, 20 में से 14 गया था -6, और देखो 4 दूनी कितना होता 8, और √3 इंटू 3 3, तो 8 3 24, प्लस माइनस -24 हो। 35 में से 24 गया तो क्या हो गया 11, और -6√3, और नीचे तो 49 में से 48 गया तो 1 ही बचेगा नीचे, तो 1 नहीं लिखते। तो a का वैल्यू 11, b का वैल्यू -6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वेरी वेरी गुड, ओ माय गॉड। नेक्स्ट टाइम बनाइए भाई लोग, फटाफट से बनाइए। देखिए इन सब का मैंने एक एक एग्जाम्पल ही दिया हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, आप बना लीजिएगा, प्रोसेस समझ जाइए करना क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हम कंजुगेट फंजुगेट से गुना करना सिखा ही चुके हैं आपको, अब ये वाला भी सीख ही गए, तो मतलब जरूरी नहीं कि मैं एक एग्जाम्पल दे तो यही सेम आ जाएगा, कुछ भी न्यूमेरिकल चेंज कर देगा, लेकिन आप थोड़ा सूझबूझ काम करिएगा अपने दिमाग का, और बनाइएगा खुद, ठीक है ना। ये नहीं कहिए कि सर बताए ही नहीं हमको ये, ठीक है, ऐसा नहीं आरोप लगाइएगा, ठीक है। सबका आ गया? आ गया जी। अच्छा इतना दूर तो हम सिखा चुके थे ना पिछले क्लास में, ये सिखाए थे ना। अब इस पे ये क्वेश्चन भी बन गया, तो आप कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न को, ये देखिए ध्यान से। आपको याद है कि इसका आंसर क्या सिखाया था, Q√2, और प्लस है तो -1, 2 में से एक गया तो एक, और ऐसे सिखाया था, याद है सबको? शायद याद है, मतलब रिवीजन किए थे कल, ये खा पका गए कल वाली बातें हैं। चलो, खाने पकाने में तो हम लोग बहुत आगे हैं, है ना। खाना पकाना और पचाना, है ना, खाना और पचाना इसमें सबसे आगे, ठीक है ना। कोई काम ना हो तो दिन भर खा पी के हम लोग लुढ़क जाए, पचा के फिर कल होके खा ले, है कि नहीं। तो वही बात है, पढ़ाई लिखाई को हम बहुत अच्छा से पचाते हैं हम लोग। तो प्लीज कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को, इसको देखिए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ना। सर ये नहीं आया था समझ पिछले क्लास में, अच्छा साहिल क्लास नहीं किया था क्या पिछला क्लास?
एक एग्जाम्पल थोड़ी दिया था, 4-5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल दिए थे। हैं? इतने देर तक खामोश बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, आइए मैं एक बार फिर से डिटेल बताता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद इसे आप बनाइएगा। ठीक है, एक बार फिर से डिटेल बनाते हैं। तैयार है सब लोग? आइए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ना, आइए ना, एक बार डिटेल सिखाते हैं, फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिला डिटेल आने का। ठीक है ना, देखो ये 4 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। कल सिखाए थे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे लगता है कहीं देखा है, किसी फार्मूला का ये टुकड़ा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। किसी फार्मूले में मैंने देखा है, ये किसी है ना, बोलते चांद का ये टुकड़ा है, किसी फार्मूला का ये टुकड़ा है, वैसे ही कह रहा है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ याद आ गया, याद आ गया जी, याद आ गया। इसमें ए माइनस बी नहीं है, तो ए माइनस बी नहीं है तो अपने मन से तो लिख नहीं सकते ना, तो आप नीचे लिखिए तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। नीचे भी लिख दिया और ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया और ऊपर भी लिख दिया। ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता साहिल, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। यहां देखो तुम, ध्यान दो प्लीज। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसमें, 21 फार्मूले में आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू में आता है। ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, मालूम है। तो हम समझ गए ए क्यू माइनस बी क्यू में ही ए माइनस बी की कमी है। तो हम ए, देखो ना, ये हमारा ए है, ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है ए बी, तो ए माइनस बी की कमी था, तो ए माइनस बी से हम ऊपर गुना भी कर दिए और नीचे भाग भी दे दिए। ठीक है ना, ए माइनस बी से गुना भी कर दिए और भाग भी कर दिए। ठीक, क्यू रूट 2 माइनस 1, नीचे जो फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला किसका होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यू का। किसका होता है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है। ठीक, मतलब ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यू हो गया, क्यू रूट 2 माइनस 1, क्यू करने से इसका रूट हट जाता है तो 2 में से 1 बचे, तो इसका मतलब ये है कि क्या बचा, क्यू रूट 2 माइनस 1, बस यही बचा ना, नीचे तो 1 हो गया, 1 तो लिखते भी नहीं है, 1 लिखते भी नहीं है। ठीक, प्लीज ध्यान सुनिएगा। अब बात ऐसा है, अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर, ए क्यू रूट 4 प्लस बी क्यू रूट 2 प्लस सी। ठीक है, ऐसे लिखा है। अब कैसे मैचिंग करते हैं, इक्वेट कैसे करते हैं, ये सी मतलब कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट -1 है तो सी का वैल्यू -1 हो गया। यहाँ क्यू रूट 2 है, यहाँ भी क्यूब रूट 2 है, ये है क्यूब रूट 2 और ये भी है क्यूब रूट 2, ये भी है क्यूब रूट 2, ये भी है क्यूब रूट 2, इसके आगे b है तो इसका आगे क्या है, 1 है, इसके आगे b है, देखो ना, फोटो मिलाओ, मैचिंग मैचिंग, क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 2, यहाँ b है तो यहाँ पर 1 है, तो b का वैल्यू क्या हो गया, 1। क्या ये वाला फोटो इसमें दिख रहा है, क्या ये वाला फोटो इसमें आया है, नहीं, तो बोलेंगे a बराबर 0, नहीं है मतलब 0। यदि आप चाहते नहीं मुझे बना के दिखाइए और डिटेल में, तो कैसे, ऐसे देखिए प्लीज, क्या आप इसे 0 क्यूब रूट 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 क्यूब रूट 2 लिख सकते हैं और -1, तो देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब रूट, देखो फिर से दिखाता हूँ प्लीज, एक बार फिर से एक बार देख लो, एक बार देखो, ए भैया देखो, ये अपने मन से 0 इंटू कुछ भी 0 ही ना होगा,
तो आंसर तो मेरा सिर्फ इतना ही आया था ना, q√2 - 1। और अपने मन से यहाँ जीरो तो जोड़ सकते हैं, जीरो जोड़ने को फायदा दिक्कत नहीं ना। तो जीरो को 0 इंटू q√4 लिखा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 टर्म था, उसको बराबर करने के लिए। तो q√4 यहाँ भी है, q√4 यहाँ भी है, ये a है तो ये 0 है, तो बोल देंगे a बराबर 0। यहाँ पर q√2 है, यहाँ भी q√2 है, यहाँ b है, यहाँ पर 1 है, तो बोलेंगे b बराबर 1। यहाँ c है कांस्टेंट, यहाँ c है -1, तो c बराबर क्या बोलेंगे? -1। ठीक, तो a का 0, b का 1 और c का माइनस। ठीक है, a का 0, b का 1 और c का माइनस। ठीक है ना? अंकित गौतम, सर्च स्टार्टिंग से करना, बिल्कुल शुरू से। ठीक है, बीच में से मत टपकना। ये सबको थोड़ा बहुत समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ, और ना आए तो नो लिख के दिखाओ। और जो बिहार शरीफ और पटना बच्चे हैं, वो नहीं आए तो अपना हाथ उठा कर दिखाओ, हम देख रहे हैं आपको। किसको नहीं आया? सबको आ गया, वाह, तो उस्ताद है भैया, उड़ा देता है वो भी धाए धाए। क्या हुआ कुणाल, आज क्लास तुम्हारा आ गया ना? चलिए, ये सबका यस है, बिहार शरीफ पटना कोई नहीं पूछे हैं, लर्निंग एबल है भाई, लोग समझ गए। और इतना थोड़ी बड़ा बनाएंगे, कभी जिंदगी में इतना बड़ा नहीं बनाइएगा, एकदम देखिएगा। आपको तो मालूम है कि यहाँ प्लस है तो q√2 प्लस है तो -1 चाहिए, और नीचे में 2 में से गया 1, तो ये वाला टर्म आया ही नहीं, तो a 0। ये वाला टर्म आया है, आगे में 1 है तो b का वैल्यू 1, और यहाँ c है कांस्टेंट, यहाँ -1। बस अब यहाँ वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू +1 और c का वैल्यू -1। तो हमसे पूछा a + b + c, तो क्या बोलेंगे? 0 आंसर। इसका आंसर क्या है? 0। हम पहले a b c का वैल्यू निकाल लिए, a का 0, b का 1, c का -1, आंसर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। सबका आ गया ना? जो बच्चे अभी नए नए क्लास ज्वाइन किए हैं, जिनका आज पहला दिन दूसरा दिन क्लास होगा, तो वैसे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज 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 आप पहले सर्च जहां से शुरू हुआ है ना, तो स्टार्टिंग से सारी क्लासेस देख लीजिए। ठीक है ना? शुरू से, ज्यादा नहीं, सर्च जहां से शुरू हुआ ना, उसका स्टार्टिंग के सारे क्लासेस देख लीजिए। उसके बाद बताइए, नहीं आए तो दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? पीछे क्लास देखना बहुत जरूरी है, और नहीं आए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? ओके, सबको समझ में आ गया? अभी अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। देखो प्लीज एक बना के दिखाओ, थोड़ा एक मत, गुरु 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 गुरु, इसी क्वेश्चन को देता हूं ऐसे करके, प्लीज एक बनाइए प्लीज। रुकिए 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 रुकिए, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। q√4 -q√2 +1, लो ये क्वेश्चन दे देता हूँ। a q√4 + b q√2 और +c, बताइए क्या आंसर है? कोशिश करिए, डरिएगा मत। इसमें इसमें भी निकालिए a + b + c। फाइंड a + b + c, फाइंड करिए a + b + c, निकालें, धाइन धाइन निकालें।
सब लाइए, अपना अपना लाइए। देखिए, सबसे पहला बात आपको ये समझ में आ गया कि यह है ए स्क्वायर, ये 4 है ना, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें चाहिए ए प्लस बी और ए प्लस बी चाहिए। ऊपर में जो है ए प्लस बी है, नीचे में ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है। ये हो गया क्यू रूट 2 प्लस 1, और नीचे में इसका क्यूब करेंगे तो 2 प्लस 1 आएगा 3। ठीक, तो यहां पर 1 लिखा है, ये नीचे 3 है, इस 1 में भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, और इस 1 में भी 3 से। देखो ये नीचे 3 है, इस 3 से यहां भी डिवाइड करेंगे और इस 3 से यहां भी डिवाइड करेंगे। ठीक, अब इसको इक्वेट करिए, ए क्यू रूट 4 प्लस बी क्यू रूट 2 प्लस सी। अब देखो यहाँ सी है, तो यहाँ सी के बदले में क्या 1/3, तो सी का वैल्यू 1/3 है। यहाँ क्यू रूट 2 है, यहाँ क्यू रूट 2 है, यहाँ पर बी है तो यहाँ 1/3 है, तो बी का वैल्यू 1/3 है। और यहाँ क्यू रूट 4 है, इसमें क्यू रूट 4 नहीं है, नहीं है मतलब नहीं, मतलब a बराबर 0। तो इसका मतलब a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1/3 है, c का वैल्यू 1/3 है। एलसीएम लेंगे 3 और 1 1 2, 2/3 आंसर हो जाए। इसका आंसर 2/3 है। आशीष रावल जी का सही है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। इस पर बहुत लोग गच्चा दे दिए, नहीं पिछला क्वेश्चन जैसा 1 + 1 मार दिए, नहीं यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 1 1 2 मार दिए। बहुत लोगों ने ऐसा किया है ना। आकाश गोस्वामी का भी सही है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, नीचे 3 बचेगा ना, इस 3 से इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा। इस 3 से यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म नहीं है, तो ये 0 हो गया ना, क्यू रूट 4, ये 1/3 क्यू रूट 2, ये 1/3। तो a बराबर क्या हो गया 0, b बराबर क्या हो गया 1/3, c बराबर क्या हो गया 1/3। ठीक है ना, और ऐसे जोड़ेंगे तो 2/3 आंसर। ये सबको समझ में आता है इतना तक ना, बताइएगा प्लीज। ये सबको समझ आता? 4 है तो 2 का स्क्वायर पहला क्लास में सिखाए थे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसमें किसकी कमी है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी में लगता है अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं कोई बच्चे, है ना, साहिल नहीं पढ़ा लगता, इसलिए ऐसा हो रहा है उसको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है, लेकिन ज्यादा कोई लिंक नहीं है अलजेब्रा का, क्योंकि अलजेब्रा का हम चीज बता दे रहे हैं ना आपको कि फार्मूला क्या होता है भैया, कल भी सिखाया था। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो जैसे यहां पर माइनस दिखाई दिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो हम समझ गए ए प्लस बी की कमी है, तो ए प्लस बी से गुना कर दे। देखो ना क्या होता है, ए प्लस बी इंटू इतना, तो ए प्लस बी की कमी है, तो ए प्लस बी हम गुना भी कर दिए भाग दिए, तो ऊपर तो सेम रह जाएगा, नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, क्यूब करने से रूट हट जाएगा, 2 + 1 3, 3 से यहाँ भी भाग देंगे, 3 से यहाँ भी भाग देंगे। ठीक, ये टर्म नहीं है तो 0, ये टर्म है क्या है 1/3, तो b का वैल्यू 1/3, ये टर्म है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या 1/3, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, थोड़ी बहुत आ रहा है समझ में बच्चों? एक काम कीजिए, कितना आया हमको नहीं मालूम, एक आप एक बना के दिखाइए प्लीज, एक कोशिश करिए, नहीं आएगा हम कोई दिक्कत नहीं, सिखाएंगे दोबारा। एक कोशिश करिए मेरे भाई, कोशिश करिए प्लीज प्लीज प्लीज, कोशिश करिए एकदम तेजी में। अरे गलती ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोशिश करो। ध्यान ध्यान कोशिश करिए।
हम्म। इसको बनाइए, पहले इसको बनाइए, चलो फटाफट तेजी में। साहिल कौन सा देखना है बच्चा? इसका आंसर ए प्लस बी प्लस सी हमेशा जीरो ही आएगा। जब यहाँ प्लस वाला होगा ना, प्लस वाला, तो ये याद रखना है, प्लस वाला होगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो ही होगा। देखो प्लस वाला जहां भी पूछेगा वो जीरो ही मारना। फटाफट तेजी में। अरे भाई 1/3 1/3 था, तो एलसीएम तो 3 ना आएगा, तो 1 + 1 2/3 ना आएगा जी। अरे 1/3 1/3 दो बार आ गया, 1/3 1/3 दो बार, तो 2/3 हो गया। चलिए, कभी कभी तुम यार मजाक कर लेता है। 1/3 ऐसे तो बच्चा वाला काम है ना, एलसीएम ले लिया, फिर ऊपर 1 + 1 जोड़ दिया। कभी कभी साहिल जो है ना एकदम सचमुच जो है घोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है, घोड़ा जाता है। घोड़ा के सोचा कि पूछ लें तो उनको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूछ ही लेते हैं, पूछ, ऐसा नहीं आ रहा है आपको, बस डर सा है अंदर में। देखिए ये सारी बातें मैंने कल सिखा दिया था आपको। ये क्या है, इसमें किससे गुना करेंगे? इसमें हम प्लस से गुना करेंगे, माइनस से, प्लस प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। Q√3 - 1, और नीचे 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। ये सबको मालूम है या नहीं है? कल सिखा चुके सबको ना। A - B से गुना करेंगे, नीचे में AQ - BQ बनेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। ये यहाँ पर 1 है तो ये 1 में भी 2 से डिवाइड करेंगे, इस 1 में भी 2 से डिवाइड करेंगे और Q√3 लिखेंगे, और इसमें भी डिवाइड करेंगे 2 से, 1/2 लिखेंगे। मिलाओ, ये वाला है, नहीं है तो जीरो, ये वाला है, इसके सामने B है तो यहाँ पर क्या 1/2 है, ये C है तो ये क्या है -1/2 है। A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1/2, C का वैल्यू -1/2, तो आंसर 0। हम साहिल जी से पूछना चाहते हैं, साहिल जी कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि हुआ? साहिल जी के ज्ञान में कुछ वृद्धि हुआ? साहिल जी क्या आप समझ पाए कि 9 है तो इसको 3 का ऐसे स्क्वायर लिखते हैं? साहिल जी के ज्ञान में कुछ वृद्धि हुआ? A² B² प्लस AB, इसमें कमी किसका है? A - B की कमी है, इसमें A - B की कमी है। साहिल जी ज्ञान में कुछ वृद्धि हुआ? ऊपर में Q√3 - 1, नीचे में AQ BQ होगा, AQ BQ होगा। क्या साहिल ये दिमाग में कुछ वृद्धि हुआ? तो नीचे में Q करने से 3 - 1 बचेगा, Q√3 - 1, नीचे 2 आ गया। साहिल जी के ज्ञान में वृद्धि हुआ? साहिल जी बताएंगे नीचे 2 कैसे आया, समझ में आया? ये 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी और इसमें, दोनों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1/2, यहाँ भी 1 है तो 1/2। ए इसमें नहीं आया तो A का 0, इसका वैल्यू आया है तो B का वैल्यू, C का वैल्यू लिख दिया। सबको जोड़ेंगे 0, आ गया समझ में? वाह, साहिल को भी आ गया भाई।
पटना बिहार शरीफ सबको आ गया ना? कोई दोबारा पूछना तो नहीं चाहते हैं? शर्माइएगा नहीं। बिहार में कहते हैं ना, जो करे शर्म उसका फूटे कर्म, है कि नहीं? तो कर्म किस्मत नहीं फूटना चाहिए, इसलिए शर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? नहीं आए तो बेशर्म होके पूछना चाहिए, है ना? क्यों सीखने आए ना यहाँ पर? यदि सब कुछ आता ही तो हम क्यों आते, है कि नहीं? चलिए भाई साहब, अच्छा इसमें एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। एक इसमें बना के दिखा दीजिए, माइनस वाला बनाइए प्लीज। एक माइनस वाला बनाइए प्लीज। ए मेरे भाई जी, मेरे भैया, मेरे बाबू, फटाफट जी बनाइए, देवी और सजनों, धाए धाए। बनाइए। प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, अभी ना कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? सही बात है कृष्णा, काहे श्रम करेगा कृष्णा। ठीक है, ये आया कि नहीं आंसर? जल्दी फास्ट। नीचे में 3 1 4, 1/4 1/4 2/4, मतलब 1/2 आंसर। पंकज शर्मा सही उत्तर, हिमांशु खत्री सही उत्तर, आशीष रावल सही उत्तर, विशाल त्यागी सही उत्तर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन कौन ला रहा है भाई? और कौन कौन बेशरम आंसर ला रहा है? अचिता सही उत्तर। ओके, आकाश गोस्वामी, हिमांशु खत्री, विनय का सही उत्तर, आशीष रावल सही उत्तर। और सही, आशीष रावल गलत कैसे कर दिया? 1/4 1/4 दो बार करेंगे तो 2/4, मतलब 1/2 आंसर आएगा ना? सही सही बोलो भैया, बेमानी मत करो। 1/4 दो बार तो 2/4 हो जाएगा, मतलब 1/2 आंसर। आकाश का भी आ गया, शशि रंजन का भी, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। हर्षित का भी आ गया, अखिल पनवार का भी आ गया, विजेंद्र सिंह का भी आ गया, कृष्णा का भी आ गया, आशीष का भी आ गया। चलो फटाफट सबको आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए कि इस माइनस है तो इसमें किसकी कमी है? प्लस वाले से गुना करेंगे, प्लस वाले से गुना करेंगे। ऊपर में है q√3 + 1, नीचे बनेगा a³ + b³, मतलब 3 + 1 बनेगा। a³ b³ करेंगे तो 3 + 1 ही ना होगा, तो 1/4 q√3 और 1/4 हो जाएगा। ये दिखाई दिया, ये वाला टर्म नहीं, तो a = 0। ये दिखाई दिया, दिखाई दिया। b का वैल्यू क्या है? 1/4 है। ये c = 1/4, a = 0, b = 1/4, c = 1/4, एलसीएम लिया 4 तो 2, 2 दूनी 4, 1/2 आंसर, हाफ आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे करके आंसर कितना हो गया? 1/2। क्या मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र क्या पैसा बना सकते हैं? पटना वाले भाई लोग थक तो नहीं गए? बना लेंगे ना ऐसा? हाँ, काहे थकेंगे, जवान आदमी। ओ माय गॉड, ये वाला फिर से आ रहा मेरे भाई। मैंने कहा था ना कि रूट में जब कोई लिखा रहे तो किसी न किसी का होल स्क्वायर होता, सिखाए थे ना। और ऐसे अब जो है वो था नर्सरी से भी नीचे लेवल का। अब जो सिखाने जा रहा है नर्सरी, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अब आएंगे जो रूट में लिखा रहेगा, और कई एकदम एक साथ थोक में 3 4 लिखा रहेंगे। अब देखो, अब हम लोग जो है
पहले नर्सरी से नीचे लेवल का था, अब हम लोग नर्सरी वाला बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या था, नर्सरी से नीचे लेवल का, और अब बनाएंगे नर्सरी लेवल का, ठीक है। आइए भाई साहब, ये नर्सरी में आ जाइए भाई लोग, फटाफट फटाफट देखिए ध्यान से, ठीक। देखो एक बात बताऊं, आप बोले बता ही दो, एकदम बता ही देंगे रे बाबा। यहाँ देखो, मैंने एक बात सिखाया था, पता क्या सिखाया था? निधि सर क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, नहीं निधि क्लास अभी खत्म होने वाला है, ठीक है ना, बहुत लेट आए भाई। देखिए ये रूट के अंदर में ऐसे मुखड़े दिख रहे हैं, 2 + √3। मैंने कहा था कोई रूट के अंदर में एकदम खामोश बैठा हो, चुपचाप, इसको देखने से लगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कल्याण हो ही नहीं सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, देखने से लगे इसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही मुझे देखने से लगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही तुम समझ जाओ ये किसी न किसी का होल स्क्वायर है, ठीक। जैसे ही कोई रूट के अंदर में खामोश बैठा हो, जैसे ही कोई रूट के अंदर में एकदम चुपचाप बैठा हो, तो समझ जाना, मैंने पहले सिखाया था, ये होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होने के 2-3 बातें। पहला बात कि यहां पर 2 होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर छिपा होता है a² b², और यहां पर छिपा होता है 2ab, तो 2 होना जरूरी है। किसी भी हालात में, कैसी भी स्थिति में यहां 2 लाना जरूरी है। नहीं है तो 2 से गुना भाग करके लाइए 2। जब तक यहां पर समझ रहे हैं 2 नहीं होगा, तब तक होल स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा, ठीक। क्योंकि a² b² यहां छिपा होता है और 2ab यहां छिपा होता है, तो यहां 2 होना जरूरी है। 2 नहीं है तो 2 कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाएंगे, ठीक है ना, 2 कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाएंगे, ठीक। और कभी भी यहां पर रूट में वैल्यू नहीं होना चाहिए। रूट में यहां वैल्यू है यहां पर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना भाई, कोई भी स्क्वायर करेंगे, किसी का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर कभी भी रूट में वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर रूट में वैल्यू हो तो कॉमन ले लो, सॉल्व हो जाएगा। मेरा शर्त समझो, यहाँ पर रूट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रूट में नहीं होना चाहिए। यदि रूट में हो तो कॉमन ले लीजिए, ठीक। और यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 ऑलवेज हमेशा होना चाहिए। यदि 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन 2 यहाँ पर लाइए, किसी भी हालात में 2 लाइए, ठीक। अब आइए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन है 2 + √3। 2 + √3 क्वेश्चन क्या है? 2 + √3 है। क्या है क्वेश्चन? 2 + √3। यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 से गुना और 2 से भाग कर, ये सब रूट के अंदर में ही कीजिए, ठीक है ना। 2 से गुना और 2 से भाग। क्यों यहाँ 2 चाहिए? क्योंकि स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी हालात में 2 चाहिए, ठीक। ओके, चलो 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 + 2√3। 2 से गुना किया 4 और 2√3, ये 2 नीचे बच गए। जैसे मैंने 2 से गुना किया हमको दिख गया, क्या दिखा? ये 3, 3 और 1 4, 2ab, 3 और 1 4 हो गया ना यहाँ पर। इसका मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि यहाँ पर छिपा है √3 का स्क्वायर, यहाँ √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ छिपा हुआ है। √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 2ab है ना, a² b², 2ab, a + b का होल स्क्वायर। तो इसका ये बन गया स्क्वायर, तो इसके रूट हट जाएंगे। लेकिन ये इसका तो स्क्वायर हो गया तो ये रूट हट गया, लेकिन ये बेचारा तो रूट में रह गया ना, तो इसको नीचे में ऐसे √2 ही लिख दीजिए। क्यों? ये स्क्वायर बनाना, ये तो स्क्वायर बना नहीं किसी का, ये स्क्वायर बना तो इसका रूट हट जाएगा, और ये 2 पर जो बाहर में देखें टोपी पहना रखा है, इसका रूट रह जाएगा। इसी को इस प्रकार से लिखा रहता है आंसर, ऐसे ही लिखा रहता है, √3 + 1, 1/√2 × √3 + 1, ठीक है ना। कहीं कहीं इसको भी और स्लाइस कर देगा, √2 से ऊपर नीचे गुना करके, नहीं, आप फिलहाल नहीं छोड़ देना, ठीक है। √3 + 1 नीचे 1/√2, या √3 + 1/√2, जैसा हो उसके अकॉर्डिंग आंसर ले आइएगा, ठीक। या तो ऐसे छोड़ देगा या ऐसे छोड़ देगा, ठीक है ना, जैसा हो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। मेरे बात समझ में आया सबको?
है? समझ में आ रहा है सबको? नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए ना प्लीज, एक बार और दिखाते हैं। यहाँ पर 2 होना जरूरी है, 2 से गुना 2 से भाग कर दो, 2 से गुना कर दें तो 4 + 2√3 हो गया, नीचे में 2 हो गया। जैसे ही हम 2 से गुना किया तो 3 और 1 4, और ये 2 ये भी हम देखते हैं समझ गए √3 + 1 का होल स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिक समझ गए कि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, इसका रूट बड़ा हट जाएगा, लेकिन ये बेचारा नीचे रूट में ही रह जाएगा ना, तो इसका आंसर या तो ऐसे लिखेगा या रूट ऐसे लिखेगा, √3 + 1। तो जैसे ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप बना दीजिए। मेरे भाई मेरे बंधु, पटना बिहार शरीफ, यदि नहीं आया तो प्लीज अपना हाथ उठाइए, और लर्निंग एबल है भाई, समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको। फर्स्ट, पटना बिहार शरीफ कोई नहीं चाहते पूछना? हाँ, ये तो नर्सरी क्लास का है, या तो भाई आप लोग सब इतना पढ़े लिखे हैं, ये तो नर्सरी क्लास का है, काहे नहीं बना लेंगे, है ना? बिल्कुल बना लेंगे। ठीक, लर्निंग है बोले भाई लोग, ए भाई लोग, कौन नर्सरी क्लास में अभी तक पढ़ रहा है? चलिए तो आंसर आया कि नहीं आया, यस और नो, धाएं धाएं। पंकज शर्मा बोले यस आ गया, आप नर्सरी पास कर रखे हैं, इसका मतलब हम जान गए, हम सब बुझ गए। ओके, अक्षिता बोली यस हमें भी आ गया, हम भी पास है। अखिल भी आ गया, कृष्णा का भी नर्सरी पास कर रखा है, कृष्णा, हिमांशु, साहिल सर, का बड़ा क्वेश्चन, आकाश, शशि, सबका, ए भाई साहब, अरे ये भी है क्या? उड़ाई उड़ाई जल्दी, 1 सेकेंड में उड़ाइए ना, देखिए ना, 5 प्लस हो गया 1, √5 + 1, नीचे में √2 हो जाएगा, बस आंसर √5 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अरे देखते ही फीलिंग होता है रे बाबा, क्या आपको ये फीलिंग होता है? हाँ हाँ, काहे नहीं होगा, आप में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? बिल्कुल फीलिंग होगा, काहे नहीं होगा। ढाई ढाई बनाइए फटाफट तेजी में। अरे जा भाई जल्दी फट जाए, अभी तक नहीं आंसर आया। अरे बाहर से मंगा रहे हो, कहीं जाम में फंसा है मेरे जैसा है? जल्दी जल्दी फटाफट लाइए, फटाफट 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 फटाफट। आया, हे भगवान, लगता है कि बाहर से मंगवा रहा है, आउट ऑफ दिल्ली है। आने में समय लग रहा है। क्या आपको अभी भी तकलीफ होता है? इस उम्र में तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई साहब। आया, चलिए √5 + 1 अपॉन √2 है ना? देवियर सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? क्या आपको तकलीफ थोड़ा बहुत हो रहा है? कुछ तकलीफ है तो भैया दवाई वाई लेके बैठना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना? ऐसे भी दवाई के मत बैठा करो। चलो भाई साहब, यहाँ देखिए जरा, ए भाई साहब, यहाँ 2 होना जरूरी है, किसी भी हालात में 2 लाइए, नहीं आए तो जबरदस्ती लाइए। कैसे? ज्यादा जबरदस्ती नहीं करते, ये गैर कानूनी। तो 2 से गुणा से भाग, तो 3 दूनी 6 + 2√5, और नीचे बच गया 2। तो जैसे ही गुना किया था, 5 और 1 6 आ गया ना, 5 और 1 6, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट हट गया, लेकिन ये बेचारा रूट में फंसा रह गया। ओ माय गॉड, बेचारा अंदर ही रह गया। ओहो, कोई बात नहीं, आंसर 1/2 × 5 + 1 आंसर। ठीक सज्जनों, अभी समझ में आया सबको? पटना बिहार शरीफ तो हाथ नहीं उठाइएगा, और नहीं आया तो उठाइए हाथ, और लर्निंग एबल भाले समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो ना लिखिए ना, जल्दी जल्दी लिखिए, तो अगला दे देंगे, जल्दी फास्ट। हाँ, अरे लिखो यार, अरे लिखता कहीं नहीं, लिखो, और दाएं दाएं लिखो। हे भगवान, हमको नींद आने लगा जी। चलो जी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक, अरे एक और दे दिया, एक और दे दिया, ओ माय गॉड, एक और दे दिया। फास्ट।
देवियों सज्जनों, धाई धाई लाइए। कैसे लाइएगा? धाई धाई धाई, फास्ट। अखिल कहते हैं उड़ा दिया सर, नर्सरी पास हो गया। ठीक है, वेरी गुड, मुबारक हो नर्सरी पास करने की। देखिए तो आप समझ गए ना कि यहाँ 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 2 रूट 7 हो जाएगा, और नीचे 2 तो 7 और 1 कितना 8 हो गया, तो रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका टोपी गाइड मतलब टोपी में तो रूट है, और इसके टोपी में फंसा रह गया। ओ माय गॉड, बेचारा फंसा रह गया। रूट 7 प्लस 1 ऐसे लिख देंगे आंसर। समझ में आया? ओके, तो इसके बाद जो आता है थोड़ा सा बड़का बड़का आता है। ठीक, ये बहुत मजा आता है, लेकिन मजा एक ही दिन में आए तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, कल भी मजा लेंगे, आज के इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।